मन्ने खून के बदला खून चाहिए जी, मन्ने कुछ नहीं चाहिए, चारों को कत्ल चाहिए मन्ने। अगर नहीं इंसाफ कर सकते तो या कानून खत्म कर दो या मेरे को खत्म कर दो, पर वो खत्म होने चाहिए चारों। जैसे मेरे बच्चे रुड़े ना, मुझे पता कैसे पाल रहे थे वो, मुझे बताया मैं 10 मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। अगर कहीं लेट भी हो जाते थे कॉल करके पूछती थी, वो रात का मेरे से दूर है। कैसे बहरे अम्मी से हत्या कर दी उसकी, वो किसी से लड़ता झगड़ता कुछ भी नहीं बोलता। घर के सामने पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या। यमुनानगर में लव लुहान छोड़कर भागा हत्यारा। पत्नी बोली हमें खून के बदले खून चाहिए। दरअसल क्या है ये मामला, जानते विस्तार से। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बच्चे का पतंग के मांझे से हाथ कटने को लेकर हुए एक विवाद में पड़ोसी की हत्या कर दी गई। व्यक्ति रात को टहलने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान पड़ोसी ने पकड़ लिया और छाती में चाकू मारकर भाग गया। परिजन शोर सुनते ही मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जगाधरी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक की पहचान गांव बमोली के रहने वाले राजेश कुमार 42 वर्षीय के रूप में हुई। वह 2 बच्चों के पिता थे और पेशे से पेंटर थे। पुलिस ने परिजन की शिकायत पर पड़ोसी राजकुमार उर्फ रामू, उसकी पत्नी जसविंदर और 2 नाबालिग बेटा बेटी के खिलाफ केस दर्ज किया है। परिजन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे जाम किया। मौके पर पहुंची थाना छप्पर पुलिस ने उन्हें समझाकर घर भेजा। मृतक की पत्नी बिलखती हुई कह रही थी हमें खून के बदले खून चाहिए। मृतक के चचेरे भाई सुशील ने बताया हमारे पड़ोस में राजकुमार उर्फ रामू अपनी पत्नी जसविंदर और 2 नाबालिग बेटा बेटी के साथ रहता है। शनिवार की शाम करीब 4 बजे रामू का बेटा इलेश अपने घर पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान उसकी पतंग कटकर खेत के पास लगे एक खंभे में जाकर अटक गई। पतंग को लेने के लिए इलेश खेत की तरफ गया। इस खेत में राजेश के पिता फूलचंद ने सब्जियां लगाई हुई है। इलेश सब्जियों को रोनता हुए आगे बढ़ रहा था, तभी पतंग की डोर खींचते हुए उसका हाथ कट गया। सुशील ने बताया इसी दौरान खेत में राजेश के पिता आ गए। उन्होंने इलेश को खेत में सब्जियां खराब करने पर डांटा। इस पर इलेश ने राजेश के पिता के साथ गाली गलौज की और अपने घर जाकर कहा कि फूलचंद ने खुरपा मारकर उसका हाथ काट दिया। मृतक के चचेरे भाई के अनुसार झूठी शिकायत सुनकर इलेश के परिजन फूलचंद की दुकान पर पहुंचे और झगड़ने लगे। इस दौरान राजकुमार और उसकी पत्नी फूलचंद के साथ मारपीट करने लगे। मौके पर राजेश भी पहुंचे। मामला काफी बिगड़ गया, इसलिए डायल 112 को बुलाना पड़ा। सुशील के मुताबिक गांव में इस बात को लेकर शनिवार शाम 6 बजे पंचायत हुई, जिसमें राजेश और राजकुमार के बीच काफी बहस हुई। अंधेरा होने के चलते पंचायत ने दोनों पक्षों को शांत बनाए रखते हुए सुबह फिर से पंचायत बुलाकर फैसले करने की अपील की। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। सुशील ने बताया राजेश रात का खाना खाकर करीब 10 बजे पत्नी ममता के साथ घर के बाहर टहलने निकला था। थोड़ी देर बाद राजेश ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया और खुद थोड़ी देर में घर आने की बात कही, इसलिए ममता घर लौट आई। इसी दौरान रामू अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ गली में आया और आते ही राजेश पर वार कर दिया। सुशील ने बताया रामू ने चाकू से राजेश के सीने पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। राजेश ने गिरते ही तेज चीख मारी, जिससे सुनकर उसका भाई कर्ण भागकर घर से बाहर आया। उसने देखा कि रामू राजेश को सड़क पर घसीटता हुआ ले जा रहा है। सुशील के मुताबिक कर्ण को देखते आरोपी मौके से फरार हो गया। शोर सुनने पर सभी पड़ोसी घर से